हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा सेशन है बलबन। हम बलबन के बारे में जानेंगे। इसका शासन जो है 1266 से 1286 ईस्वी तक, और इसका पूरा नाम गयासुद्दीन, जो ये लिखा है गयासुद्दीन बलबन था। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के बाद बलबन को खरीद लिया था। ग्वालियर को जीतने के बाद खरीद लिया था। बलबन का पूरा नाम जो था, बलबन का जो पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित जो इल्तुतमिश था, इसने 40 तुर्कों का संगठन गठित किया था, इसने उसको हटा दिया। बलबन ने उसको समाप्त कर दिया। बलबन के समय में बंगाल की राजधानी लखनौती को विद्रोह का नगर कहा जाता था। उसने जो बलबन था, इसने एक दरबारी कानून बनाया था। दरबारी कानून, इसने कुछ दरबारी कानून बनाए थे। सिजदा का मतलब है घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने सिर झुकाना, तथा पाबोसा या पायोबोसा इसको ये भी कहा जाता है, पायोबोसा। और इसने प्रथा को बलबन ने चलाई, इस प्रथा को बलबन ने चलाई। और ये जो नौरसा उत्सव को बलबन ने प्रारंभ किया। नौरसा उत्सव जो उत्सव था, यह फारसी नववर्ष के रूप में मनाना भारत में आरंभ हुआ था। दिल्ली की सल्तनत का पहला सुल्तान बलबन था, जिसने अपने राजत्व सिद्धांत विस्तार पूर्वक व्याख्या की थी। बलबन ने ईश्वर शासक जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को राजत्व के आधार बनाना चाहा। जो बलबन था, बलबन के जो दरबारी कवि थे खुसरो और अमीर हसन थे। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जिल्ले इलाही का क्या मतलब होता है? जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। इसने उपाधि धारण की थी। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौ और रक्त की नीति का अनुपालन किया। कभी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कौन ऐसा राजा जो लौ और रक्त की नीति को पालन किया था, और इसके कुछ और चीज़ें हम लोग जान लेंगे। ये जो बलबन था, ये द्वितीय इलबरी वंश था। और इसने उलेमा एक जाति थी जिसने उलेमा वर्ग के राजनीति से पृथक किया। चालीसा के दल को इसने ख़त्म किया। और 1279 में तुर्गिल था। बलबन ने राजा की धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियाबते खुदाई माना जाता है। नियाबते खुदाई का क्या मतलब होता है? नियाबते खुदाई का जो मतलब है ईश्वर द्वारा प्रदत्त। और बलबन ने दीवाने अर्ज का मतलब सैन्य विभाग की स्थापना की। इसने कुछ और कार्य किए थे। दूसरा इसका था बरीद ए मुमालिक। इसका मतलब होता है गुप्तचर विभाग होता है। और इसने एक चीज़ इसने चलाया था, और दीवाने यारी से आप समझ ही रहे हैं। इसने एक चीज़ और थी, इमाद उल मुल्क। इसका मतलब होता है सैन्य विभाग का प्रमुख।
इसका मतलब होता है सर। अब हम लोग कुछ चीज़ें यहीं पे जान लेंगे। जो बलबन था इसके दो पुत्र थे। एक ठो शहजादा महमूद और दूसरा जो था बुगरा खां या कैकुबाद। जो कैकुबाद था, इसका जो शासन था, कैकुबाद का शासन जो है 1287 से 1290 के बीच में था। जो कैकुबाद था, ये अत्यधिक विरासतपूर्ण जीवन पाया। इसने एक वारिस ए मुमालिक होता है जो युद्ध मंत्री के लिए बना देता है। तुर्की उलेमा जाति थी वो नाराज हो जाती है और जलालुद्दीन को जब लकवा मार देता है तो इसके पुत्र क्यूमर्स को राजगद्दी पे बिठा दिया जाता है। और एक चीज़ हम और जानेंगे, बलबन ने बलबली वंश की स्थापना भी की थी और इसका अंतिम शासक जो था शमसुद्दीन कैमूर था। याद रखिए। चलिए आज के लिए इतना ही। हमारा कल का होगा खिजली वंश।